ठीक है, मुझे कुरान की कोई आयत नहीं पढ़नी आज। इन दिनों में गुफ्तगू कर रहा हूं अन निकाह मिन सुन्नती, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। शादी के 200 300 रुपए के कार्ड पर ये हुजूर का फरमान लिखा होता है कि नहीं? ये तो लिखा होता है अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। इसकी मीनिंग क्या हुई? निकाह मेरी सुन्नत है। बोले निकाह, हमें जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शादी के कार्ड पर यही लिखा जाएगा बरकतन, तो उसको तो अभी से याद कर लेना चाहिए। अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह ऊंची बोले भाई, निकाह मेरी सुन्नत है। मोहब्बत से कह दे निकाह। ये बात किसने कही? हुजूर ने फरमाई। इसके बाद फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। क्या मतलब? यूरोप में लड़के लड़कों के साथ शादियां करते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ शादियां करती हैं। कोर्ट इजाजत देती है आप रहें, तो हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरे सिस्टम के खिलाफ अमल किया, जो मेरे उसूल के खिलाफ कदम बढ़ाया, जो मेरे आईन और आर्टिकल का मजाक उड़ाया, उससे कह दो फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। क्या मतलब? मैं उसका जिम्मेदार नहीं, मैं उसका जामिन नहीं। आपको एक सिस्टम से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। ये लड़की वो लड़का अल्लाह उसके रसूल की मर्जी से शाहिद, गवाह, काजियान और इसमें अल्लाह उसके रसूल की रजा तो वही है, शामिल हो और जो शरीयत के कवानीन हो उस पर अमल कर लें। इसी को फरमाया हुजूर ने, यही वो निकाह है, वही अमल है जो मेरी सुन्नत है। कह दो सुभान अल्लाह। ऊंची बोले, तकरीर नहीं, कोई पैगाम नहीं, हुजूर की बातें होंगी इंशाअल्लाह। आज मैं बताऊंगा अपने इन भाइयों को कि हुजूर की फर्स्ट मैरिज, हुजूर की पहली शादी कैसे हुई। इसी में दरमियान में थोड़ी बहुत बातें आपके और मेरे घर की होंगी, सुनिएगा। माँ की होगी, बहनों की होगी, बाप की होगी, एक छोटी सी बेटी की होगी जो हमारे वजूद से अलग होकर के किसी दूसरे के घर की जीनत बन जाती है। बस एक गुजारिश है, मोबाइल वगैरह का खेल बंद कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है? एकदम सुकून से बैठिएगा इंशाअल्लाह कह दें, ठीक है? 1 2 10 5 लोग बैठेंगे, बैठिएगा मोहब्बत के साथ, ठीक है? मैं फिर से रिवर्स करता हूं। कल कोई पूछे कि जो मौलवी साहब आए थे उन्होंने क्या बयान किया, तो कहना कि हुजूर की शादी की बात कर रहे थे। शादी का मौसम है ना, हुजूर की शादी की बात कर रहे थे। आइए मैं बताता हूं हुजूर की फर्स्ट मैरिज कैसे हुई, हमारी शादियां किस बेस पर होती हैं और हुजूर की शादी किस बेस। इसमें मुआशरे की इस्लाह भी है, मुआशरे का रंग भी है, इसमें आपकी तहजीब, आपकी सकाफत, आपके कल्चर की दुरुस्तगी की कंघियां हैं जो इस मुआशरे की जुल्फों को संवारेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? सुने आप, हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, अन निकाह मिन सुन्नती, ठीक है? तो हुजूर की शादी सबसे पहले कैसी हुई, किसके साथ हुई, लड़की का नाम क्या था, उसके शौहर का नाम पहले क्या था, उसकी शादियां इससे पहले हुई थी कि नहीं, उनके बाप का नाम क्या था, कबीले का नाम क्या था, वो लड़की हसीन थी कि गैर हसीन थी, वो पैसे वाली थी, मालो मता उसके पास थे कि गरीब थी, मुफलिस थी, मक्के की थी या गैर मक्का की, कहाँ की रहने वाली थी। आइए 2-4 मिनट खामोशी से बातें करते हैं। हुजूर की जो सबसे पहली शादी जिस औरत से हुई उसका नाम था खदीजा। फिर रिवर्स करता हूं, उसका नाम था खदीजा। हुजूर की पैदाइश से तकरीबन 15 साल पहले ये मक्के शरीफ में पैदा हुई थी। कोई आपसे पूछे हुजूर की पहली बीवी का नाम क्या है तो क्या बताओगे? ऐसे बताओगे? बोलो क्या बताओगे? हजरत खदीजा बताना। ये खदीजा कौन है? इनके दादा मक्के में बड़े पैसे वाले थे, उनका कत्ल हो गया, बड़े पैसे वाले थे, पूरा कारोबार इनके बाप जिनका नाम था खुवैलद, उनकी निगरानी में आ गया। उनके ये बेटी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही। फिर क्या हुआ, जब बेटी बड़ी हुई तो बेटी की शादी की जिसका नाम है खदीजा। हुजूर के निकाह में आने से पहले इनकी शादी हो चुकी थी। जब शादी हुई तो कुछ महीनों के बाद इनके पहले वाले हस्बैंड का, शौहर का इंतकाल हो गया, दिल टूट गया, बेवा हो गई। अम्मी खदीजा बेवा हो गई। कुछ दिनों के बाद आपकी दूसरी शादी हुई। जब दूसरी शादी हुई तो उस शौहर से इनका एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन किस्मत, कुछ दिनों के बाद उनका दूसरा शौहर भी इंतकाल कर गया। अब घर में कोई न था, आपका बेटा, आपके अब्बू जनाबे खुवैलद, घर में 3 लोग थे। शादी करने से इनकार कर दिया खदीजा ने, कहा अब मैं तीसरी शादी नहीं करूंगी, मुझे अपनी सारी ताकत, अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा पावर मुझे अपने बाप की बिजनेस पे लगाना है।
समझ रहे हैं? बाप के बिजनेस को सहारा दिया। अम्मी खदीजा आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 38, 39, 40 साल की हो गई। पूरा कारोबार बाप के बूढ़े होने की वजह से आपके कांधों पर आ गया। अब इतनी ज्यादा तरक्की आपके कारोबार की हुई, इतनी ज्यादा कि पूरे मक्के वालों का सामान बिजनेस का मैदान मक्का में एक तरफ होता था, मिला करके तो इनका अकेले उतना होता था। सबसे बड़ी पैसे वाली औरत अम्मी खदीजा की, इनको क्वीन ऑफ द मक्का कहा जाता था, मलके अरब कहा जाता था। अरब की वो रानी जो पैसों पे खेलती है, क्वीन ऑफ द मक्का कहा जाता था। सबसे बड़ी पैसे वाली औरत हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा। अभी 2 अलग अलग शौहरों के निकाह में है, एक बेटा है, उनके अब्बू है, तीसरा और घर में चौथा कोई नहीं है। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ तकरीबन 25 साल के आसपास थी। कभी आऊंगा तो हुजूर की पैदाइश बयान करूंगा। खुदा की कसम, जब हुजूर की पैदाइश सुनोगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। लेकिन इसी अंदाज में बैठिएगा जैसे हम और आप बातें करते हैं। ये जिक्र है हुजूर का। हमारे यहाँ बातें, हुजूर की बातें कम होती हैं, हंगामे ज्यादा होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हुजूर का जिक्र कैसे है, हुजूर की बातें कैसे हैं, हुजूर के आमद के तरीके क्या हैं, हुजूर की आमद की बहारें क्या हैं, हुजूर की फर्स्ट मैरिज का अंदाज देखें। हुजूर फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। इस सुन्नत को हुजूर ने अमल में कैसे लाया? सुने, हुजूर की उम्र तकरीबन 25 साल की हो गई। उस वक्त जो अम्मी खदीजा थी, जो हुजूर से 15 साल पहले पैदा हुई थी, जल्दी बताओ कि उनकी उम्र कितनी रही होगी? माशाल्लाह, फिर से बोले, कितनी? हुजूर से कितनी साल बड़ी हुई? 15 साल। और हुजूर ने नबूवत का ऐलान फरमाया 40 साल की उम्र में। अभी कितने साल बाकी है? 15 साल बाकी हैं। 25 साल की उम्र हुजूर को हुई तो हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब ने अपने भतीजे यानी हुजूर से कहा, अरे मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ी सी गरीबी घर में आ गई है, थोड़ी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर ज्यादा हो गई। अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो खदीजा की बिजनेस को सपोर्ट करो, कुछ पैसे मिल जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं कि अरे मेरे चचा, मुझे शर्म लगती है किसी औरत से काम मांगते हुए, किसी औरत के पास जा करके ये कहते हुए कि मुझे कुछ काम दे दें। अम्मी खदीजा को पता चल गया कि मक्के का सबसे खूबरू, सबसे हसीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा काम, मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरी बिजनेस में मेरे साथ रहना चाहते हैं। उसने पैगाम भेजा जनाबे अबी तालिब को, अय अबी तालिब, ये कौन है? काबे के मुजावर हैं, काबे के मुतवल्ली हैं, काबे के निगरां हैं, काबे के मालिक हैं और काबे की ज़रत करने वालों के खान पान का इंतजाम करने वाले। लेकिन गरीबी थी। बुला के भेजा अम्मी खदीजा ने, आप आए। जनाबे अबी तालिब पहुंच गए। सुनिएगा गौर से, जब पहुंच गए फरमाया क्या बात है? तो फरमाती हैं खदीजा जो बड़े पैसे वाली, सुनो मेरी बहनों, 20-20 लड़कियां, किताबों में लिखा हुआ है, इनके आगे पीछे टहलती थी नौकरानियां। 20-20 नौकरानियां अम्मी खदीजा के आगे पीछे टहलती थी। उनकी नाज बरदारी, सैकड़ों नौकर चाकर उनके दरवाजे पर झाड़ू लगाते रहते थे। सबसे बड़ी टॉप क्लास की बिजनेसमैन अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह अकबर। मालूम है आपको, जनाबे अबी तालिब गए और फरमाया क्या बात है खदीजा? आपने फरमाया मैंने सुना है कि तुम्हारे भतीजे मेरे कारोबार में मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आपने फरमाया हाँ वो करना चाहते हैं। फरमाया ठीक है, उनको भेजो, जो उनकी मजदूरी होगी, जो उजरत होगी मैं उन्हें दूंगी, आप उन्हें भेजो। तो जनाबे अबू तालिब ने फरमाया अच्छा ये बताओ तुम कितना दोगी? अगर मेरा भतीजा तुम्हारे काम में सपोर्ट करता है तुम कितना पैसा दोगी? तो मालूम है क्या कहा मखदूमा खदीजा ने? हर शख्स को मैं 2 ऊंट देती हूं। कितने? हर शख्स को जो मेरा माल बेचता है उसे 2 ऊंट देती हूं। तुम्हारे भतीजे मोहम्मद के लिए भी मैं 2 ऊंट का इंतजाम कर सकती हूं। जनाबे अबी तालिब ने कहा मुझे मंजूर नहीं है। बोले क्यों? बोले अगर मेरे भतीजे की जरूरत है तो उसको 4 ऊंट देना पड़ेगा। कितने? फिर से बोले। कहा क्यों क्यों क्यों? जवाब सुन के दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। फरमाया अम्मी खदीजा तुम्हारे भतीजे को 4 ऊंट क्यों दूं? तो जनाबे अबी तालिब ने फरमाया उसकी वजह यह है कि मेरे भतीजे के अंदर 2 अलग से खूबियां पाई जाए। कहा वो खूबियां कौन कौन सी है? कहा तो एक तो यह है कि पूरे मक्के में उससे बड़ा सच्चा कोई नहीं, दूसरी खूबी यह है कि उससे बड़ा पूरे मक्के में अमानतदार कोई नहीं है। अभी नबुवत के ऐलान के लिए 15 साल बाकी हैं। हुजूर की सच्चाई, अमानतदारी की खुशबू पूरे मक्के में गिरदो नवाह में अतराफो जवानी में फैल रही। आपको खुश होकर कहना चाहिए सुभान अल्लाह।
ऊंची बोले मोहब्बत के साथ, हाथों को डाके बोले। जब इतना सुना तो अम्मी फरमाती हैं खदीजा ठीक है ओके कोई बात नहीं, भेजो अपने भतीजे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब वो तशरीफ लाए हुजूर, फरमाया जज़ाकल्लाह, फरमाया कि अपने 2 नौकर से, अम्मी फरमाती नाम याद रखिएगा मेरी बहनों, एक एक बात तुम्हें याद करा के जाऊंगा, ठीक है? आप भी मेरे भाई जाओगे तो नहीं, यहां से जहां जाओगे वहां तुम्हें हुजूर की बातें सुनाऊंगा, दौड़ा दौड़ा के हुजूर की बातें करूंगा। किसी को जाने नहीं दूंगा, कोई जरूरी काम हो तो सब चले जाइए, वो माइक वाले भाई काफी मेरे लिए, और कोई ना हो ना तो अपने कांधे पर बैठने वाले फरिश्तों को हुजूर की बातें सुनाना चाहिए। और हुजूर के जिक्र का कमाल ये है, सूफी साहब फरमाते हैं हुजूर की मौजूदगी में समझ रहे हैं आप, तो हुजूर की बातें भी बड़ी जाजिब और मकनातीसियत से भरी होती हैं। अब जब हुजूर गए बिजनेस के लिए तो अम्मी फरमाती हैं खदीजा अपने 2 नौकर से, एक का नाम था हकीम बिन हुजैमा, एक का नाम था मैसरा, सुन मैसरा सुन हकीम। फरमाया मां मालिकन क्या बात है? कहा मोहम्मद की गाइडिंग में जाना, इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखना, देखना ये माल कैसा बेचते हैं, देखना लोगों से कैसे बातें करते हैं, ये देखना कि इनके मुस्कुराहट का अंदाज क्या है, ये देखना कि इनके खान पान का तरीका क्या है, और सब मुझे आके बताना, ठीक है? जैसा ये कहें उसी अंदाज में चलना। सारे गुलाम मैसरा हकीम बिन हुजैमा सब हुजूर के पीछे पीछे चले। जब हुजूर सफर करते हुए गए तो मालूम है कहाँ गए? वो सामान लेके बेचने के लिए बसरा। कहाँ? ऊंची बोले। बसरा। बसरा कहाँ? ये कुवैत के बॉर्डर पर है। किस मुल्क में? इराक में। इराक की राजधानी बगदाद, बगदाद शरीफ से तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर बसरा है। अगर आप खुश होने का वादा करो बता दूं, इसी बसरा शहर में वो अजीम बुजुर्ग लेटे हुए हैं तो वो मौलाए कायनात के खलीफा, लेकिन उन्होंने हुजूर की बीवी अम्मी सलमा का दूध पिया है, जिन्हें दुनिया ख्वाजा हसन बसरी कहती है। उनके बगल में वो लेटे हुए हैं जिनकी बारगाह में वो आते थे ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए, जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा है, जिनका इल्म इन मुबारक सीनों में महफूज है, वो जिनको दुनिया इमाम आजम कहती है, वो ख्वाब की ताबीर पूछने उनके पास जाया करते थे, जिनका नाम इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन है, वो उनके बगल में लेटे। इसी शहर में हुजूर के फूफा जनाब जुबैर बिन अवाम लेटे, जिनके बेटे अब्दुल्ला इब्न जुबैर को काबे के अंदर शहीद किया गया, और माला कब्रिस्तान में वो मखदूमा अस्मा बिन्त उमैस के करीब आराम कर रहे हैं। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूं, इसी बसरा शहर में राबिया बसरी पैदा हुई। मेरी बहनों मुबारक। उनकी एक मज़ार शरीफ एक रवायत के मुताबिक फ़लस्तीन में है, ज़्यादा कौल है, और एक रवायत के मुताबिक बसरा में है। जो बसरा में है मैंने उस मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दी है। और अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा कर बता दूं, 10 साल तक हुजूर के घर की मदीने के बाजार से सब्जियां लाने वाले हुजूर के प्यारे प्यारे गुलाम जनाब अनस बिन मालिक इसी बसरा में आराम कर रहे हैं। वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, 10 खुशकिस्मत अफराद में एक नाम तलहा बिन उबैद का आता है, वो भी इसी बसरा शहर में आराम कर रहे हैं। अगर आप चुपचाप सुन रहे हैं, इतनी मोहब्बतों के साथ सुन लें, उसके करीब में एक वादी है जिसको उम्मे उबैदा नासिरिया कहते हैं, वहाँ वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जिनका नाम शेख कबीर अहमद रिफाई है, जो हुजूर के इंतकाल के 600 साल के बाद मदीने गए थे और हुजूर की मज़ार शरीफ के करीब जाके बोले, आका आपका बेटा सलाम कर रहा है, जवाब अपने कानों से सुनना चाहता है। हुजूर की बारगाह से जवाब आया, यही तक नहीं है, फिर फरमाया, आका अपने हाथों को निकाले, मैं आपके हाथों को चूमना चाहता हूँ। हुजूर के इंतकाल को 600 साल हो गए थे, फिर भी हुजूर की कब्र शरीफ फट गई, हुजूर के दोनों हाथ मुबारक बाहर आए, शेख कबीर अहमद रिफाई ने हुजूर के हाथों को चूमा। ये भी इसी बसरा शहर में लेटे। मैं कई मरतबे गया हूँ बसरा, और बड़ी मुबारक जमीन है। अल्लाह इस जमीन की सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। हाथों को डाके आमीन बोलो। चलोगे ना इंशाअल्लाह? बड़ी प्यारी प्यारी मुबारक ज़ियारत गाह है। हुजूर को बिजनेस का सामान लेके कहाँ जाना था? बोलो भाई। बसरा जाना था। माशाल्लाह कमेटी वालों तो आपके लिए कॉफी चाय सबका इंतजाम कर दिया ना भाई। थक जाओ तो फिर आपके लिए बेदारी का इंतजाम, माशाल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बिजनेस का सामान लेके बसरा पहुंचने वाले थे, मालूम है क्या हुआ? रास्ते में करीब में एक जैतून का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे हुजूर बैठ गए। खजूर के पेड़ की उम्र 30 साल 35 40 45 साल होती है, लेकिन जैतून के पेड़ की उम्र 1500 साल होती है। समझ रहे हैं? जब हुजूर जैतून के पेड़ के नीचे जाके बैठे ना,
अचानक करीब में एक चर्च था, ईसाइयों का गिरजाघर, ईसाइयों का एक पादरी, ईसाई मौलवी, ईसाई आलिम, वो निकल के बाहर आया। जब उसने हुजूर को देखा जैतून के पेड़ के नीचे बैठे हुए तो चीख पड़ा। तवज्जो है आपकी? वो चीख पड़ा, कहा ए बसरा वालों निकल आओ अपने अपने घरों से बाहर, बसरा की सरहदों में रहने वालों निकल आओ अपने अपने घरों से बाहर, देख लो इस पेड़ के नीचे जो बैठा है वो कोई और नहीं, वो अल्लाह का रसूल हो। मैसरा आ गए, बोले क्यों भाई, इनके बारे में तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उस ईसाई पादरी ने कहा था इस पेड़ के नीचे इससे पहले जो बैठे थे वो ईसा अलैहिस्सलाम थे, उठने से पहले कह के गए हैं अब यहां पर जो बैठेगा वो रसूलों का सरदार। आज पहली मरतबा मैंने इस पेड़ के साए में जिसको बैठे हुए देखा है वो है ये। आपका नाम क्या है? हुजूर फरमाते हैं मोहम्मद। जरा प्यार से कहते हो सुभान अल्लाह। नामे मोहम्मद लब पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। ये टॉपिक खुश्क है लेकिन बाद में आसान बातें आ जाएंगी। मालूम है उसने कहा कि आपको मुबारक हो, अल्लाह आपको अपनी मुबारक नेमत उज़्मा से नवाजेगा, आप रसूलों के आखिरी सरदार होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सामान लिया, अब बसरा की मंडी में हुजूर पहुंच गए। पहली मरतबे अकेले अपनी जिम्मेदारी के साथ हुजूर बिजनेस का सामान लेके बसरा की मंडी में उतरे। सुबह को लोग सो रहे थे, हुजूर ने जल्दी से अपना सामान सजा दिया और सजाने के बाद आराम से गद्दी पर बैठ गए सामान बेचने के इरादे से। स्क्रीन पर जो तस्वीर है उसे देखिएगा, जैसे हुजूर बैठे सामान बेचने के लिए वैसे उसी के करीब शहर में दूसरे चर्च से दूसरा ईसाई आ गया। जब उसने हुजूर को देखा तो देखता रहा, लौट गया, वापस गया तो एक मोटी किताब लेके आया, मोटी किताब। अब किताब खोला तो कभी किताब को देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी किताब। यहां तक किताबों में तो ये लिखा हुआ है कि वो आंखें फाड़ फाड़ के हुजूर, आंखें फाड़ फाड़ के हुजूर को देखता था, कभी हुजूर को, कभी किताब, कभी किताब, कभी हुजूर को देखता था। कहते क्यों नहीं, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। कितना प्यारा चेहरा अल्लाह ने अपने हबीब का बनाया था। मालूम है वो चीखा, तड़पा, उसने कहा काफिले वालों ये कहां से आए हैं? तो फिर वो मैसरा हकीम बिन हुज़ैमा के बोले क्या बात है? तो उसने कहा इनकी आंखों में लाल रंग के डोरे पाए जाते हैं और मेरे नबी पर जो किताब नाजिल हुई है उस किताब में लिखा है कि जो आखिरी रसूल आएगा उसकी एक निशानी ये भी होगी कि उसकी आंखों में लाल रंग के डोरे होंगे। एक निशानी तो ये है, दूसरी निशानी बोले दूसरी वो क्या है? बोले दूसरी निशानी ये है कि इसमें लिखा हुआ है अगर वो वाकई अल्लाह का रसूल होगा तो उसकी पीठ पर कबूतरी के अंडे के बराबर, समझ गए, कबूतर, कबूतरी के अंडे के बराबर उभरा हुआ गोश्त होगा, उस पर लिखा होगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अगर जहमत न हो तो इनसे मुझे बात करने दें। वो करीब आया, उसने कहा आपका नाम? मेरे आका फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीले कुरैश से मेरा ताल्लुक है। तो उसने कहा अगर इजाज़त दे तो मैं आपकी पीठ पर एक चीज़ देखना चाहता हूँ। हुजूर मुस्कुराए, इजाज़त है। वो पीछे गया और सहलाया तो उसे उभरा हुआ गोश्त महसूस हुआ। उसने हुजूर के जुब्बे शरीफ को उठाया, जब देखा जुब्बा शरीफ को उठा करके तो पीछे कबूतरी के अंडे के बराबर उभरा हुआ गोश्त था, उस पर लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने उसे बोसा दिया और बोसा देके कहा कि मुबारक हो आपको, मैं अभी से आपकी गुलामी अख्तियार कर रहा हूँ, आने वाले वक्तों में अल्लाह आपको रसालत की सरदारी के ऐलान करने का हुक्म देगा। आप खुश होके बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बातें याद कीजिएगा, कभी तकरीर सुनने के लिए मत आया करो, तकरीर याद करने के लिए है ना भाई, तब ना किसी से बताओगे इतनी मेहनत की ये शामियाने, ये माँ बहनों के लिए कारपेट, ये गद्दे, तो कम से कम उसको वसूल करो। ये उलमा की पढ़ाई के नुकसानात तो ना हो ना भाई, अगर है तो उसका बेनिफिट, उसका बदल अच्छा मिलना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र के सजदे अदा किए। अगर खुशी मनाओ तो बता दो, उस दिन बसरा की मंडी में सबसे पहले और सबसे महंगा अगर किसी का सामान बिका तो हुजूर का बिका। आपका बिका होता तो खड़े होकर सुभान अल्लाह है ना, अच्छी बात। अब जब सामान बिक गया, हुजूर जब वापस आने लगे, वापस आए ना तो जैसे हुजूर मक्के शरीफ के करीब पहुंचे, 5-7 किलोमीटर बाकी रह गया, हुजूर ने फरमाया कि अपने गुलामों से, ऐ मैसरा
ऐ हकीम, जिसको जाना हो मक्का चला जाए, मैं सुबह को आऊंगा, सारे पैसे, हिसाब किताब, ये किताबें सब खदीजा के पास लेके आ जाऊंगा। तुम दोनों जिसको जाना हो जाओ, मैं सामान ये सब लेके आऊंगा। मैसरा घर नहीं गया, सीधे अम्मी खदीजा के पास। मैसरा समझ रहे, उनका नौकर सीधे गया और जाके दरवाजे पे दस्तक दी। कहा कौन? कहा मैसरा, आपका गुलाम। कहा अंदर आ जाओ। दरवाजा खोल। बोले बैठ जाओ। बोले क्या हुआ? तो उसने हाथ जोड़ के कहा मालिकन, बड़ा प्यारा सफ़र रहा। कहा मोहम्मद कहाँ हैं? कहा वो तो करीब में मक्के शरीफ के करीब में आराम कर रहे हैं, वो सुबह को आएंगे। तो खदीजा कहती हैं ज़रा ये बता मोहम्मद के साथ तेरा सफ़र कैसा रहा? तो मैसरा कहता है कि मैंने खुश होकर कहा आज तक इतना बेहतर सफ़र न रहा जितना बेहतर सफ़र हुजूर के साथ मेरा। खिला के खाते थे हुजूर, मुझसे पूछते थे, मेरी खैरियत ऐसे लेते थे जैसे बाप अपने बेटी की खैरियत लेता है। मेरे सामने कभी हुजूर ने तल्ख लहजे में बात नहीं की, किसी को हुजूर ने डांटा नहीं, कभी नाराज़ ना हुए। रोटियां खाने पीने ख़त्म हुई तो हुजूर ने कोई शिकवा नहीं किया। अम्मी फरमाती बैठ, मुझे तफसील से डिटेल बता क्या कैसा सफ़र रहा। तो मैसरा कहते हैं मैं क्या बताऊं मेरी मालिकन, जब यहाँ से सामान लेके निकले ना, आगे गए तो 2-3 दिन के फासले के बाद एक दिन दोपहर में काफिला जा रहा था। तालाब यानी चश्मा, ठंडा पानी जहाँ था वो मिल गया। एक बड़ा सा पेड़ था, साया था। लोगों ने कहा कि अरे मोहम्मद अगर इजाज़त दें तो इस पेड़ के साये में हम लोग सुस्ता लें, कुछ खाना पीना खा लें, लेट जाएं, आराम कर लें, चश्मे का पानी, तालाब का पानी पी लेंगे, जानवरों को पिला देंगे। कहा बहुत अच्छी बात है। सब ने अपने अपने सामान उतारे, जानवरों को छोड़ा और अपना खाना खाया। उसी पेड़ के नीचे सब लेट गए। कहा मोहम्मद कहाँ थे हुजूर? तो मैसरा कहता है हुजूर ने नहीं खाना खाया। कहा फिर? कहा हुजूर ने सबसे पहले जानवरों के खाने का इंतजाम किया। हुजूर ने पहले जानवरों के पानी पीने का, पिलाने का इंतजाम किया। जब जानवरों के पेट भर गए तो हुजूर करीब आए, उस पेड़ के नीचे हुजूर आए जिस पेड़ के नीचे सारे मुसाफिर बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। जब हुजूर आए तो उसके नीचे जगह नहीं थी। समझ गए? जब हुजूर आए लेटने बैठने खा के सुस्ताने की नीयत से, उस पेड़ के नीचे जगह बिल्कुल नहीं थी, कोई और बैठ जाए। हुजूर ने लात मार के किसी को हटाया, जगह बनाओ, कुछ नहीं किया। मैसरा कहता है मेरी मालिकन मैं क्या बताऊं, हुजूर ने किसी को टच न किया, पेड़ के साए से हट करके हुजूर दूर चले गए। रेत का छोटा सा टीला, रेत का टीला कहाँ होता है, उभरी हुई थी जमीन, वहां जाके रेत के ऊपर हुजूर बैठ गए। कोई साया न था, ऊपर बादल था, सूरज पर की तपिश बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हार्ड था, इस कदर गर्मी न पूछो। हम सब तो पेड़ के साए में बैठे और लेटे हुए थे, लेकिन हुजूर बिल्कुल बीच सूरज की तपिश के साए में बैठे हुए थे, गर्मी बहुत ज्यादा थी। खदीजा कहती है फिर क्या हुआ? तो मैसरा कहता है हम तो लेटे रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने क्या देखा, देखना है कितने लोग हैं जो सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता है कि ऐ मेरी मालिकन खदीजा मैं क्या बताऊं, थोड़ी देर के बाद जब हम लोगों की आंखें खुली तो हमने क्या देखा, लेटे तो काफिले वाले पेड़ के नीचे थे, लेकिन उस पेड़ का साया मोहम्मद के सर के ऊपर नजर आ रहा था, हुजूर के सर के ऊपर उसका साया नजर आ रहा था। उसी वक्त आवाज आई जरूर ये कोई अजीम शख्सियत है। अल्लाह अकबर। हुजूर के साथ सफर हुआ। ये जब बसरा पहुंचे लोग इनको देखते मुस्कुराते थे। जो सामान खरीदने के लिए दूसरों की दुकानों पे जाते थे वो मोहम्मद को देख के ठहर जाते थे, कहते थे ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी। जरा प्यार से कहते सुभान अल्लाह। ऐसे लब मैंने कभी नहीं देखे, ऐसे रुखसार मैंने कभी नहीं देखे, ऐसी पेशानी मैंने कभी नहीं देखी, ऐसा ज़कन मैंने कभी नहीं देखा। यार बसरा वालों देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया। अल्लाह, न हलीमा भेद खुला है ये, न मकामे चून चरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा है।